तो जैसा कि एपिसोड 2 में भी अमाने और माहिरू बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर चितोसे और रितुस्की भी आ गए और इन दोनों को देखकर अमाने थोड़ा सरप्राइज्ड है, बट चितोसे के हिसाब से शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और साथ ही चितोसे ने इन दोनों को ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी भी कहा, जिसके बाद चितोसे और माहिरू ने साथ में पूल में एंजॉय किया। वहीं अमाने और रितुस्की दोनों डिफरेंट चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। फाइनली आज पूल में एंजॉय करने के बाद चारों काफी खुश हैं, चारों साथ में घर जा रहे हैं। और साथ ही हमेशा की तरह चितोसे अमाने और माहिरू को टीच भी कर रही है। और जब चितोसे ने बताया कि माहिरू ने एक ब्लैक स्विम सूट भी चूज किया था, अमाने का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस स्विम सूट में उसके अलावा कोई और भी माहिरू को देखे। और जब ये सुनकर चितोसे ने अमाने को टीच किया, अमाने ने कहा कि एज अ बॉयफ्रेंड मुझे माहिरू को देखने का पूरा हक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली अमाने और माहिरू दोनों साथ में अमाने के होम टाउन आ चुके हैं और स्टेशन पर अभी सियोको अमाने और माहिरू का वेट कर रही हैं। एंड सियोको को देखते ही अमाने ने तुरंत माहिरू का हाथ छोड़ दिया। एंड माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि उसे ये चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए अमाने ने माहिरू से कहा कि अभी तक मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है। और हमेशा की तरह माहिरू को देखकर अमाने की मॉम बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहीं माहिरू ने अमाने के साथ यहाँ पर ब्रेक में आने के लिए माफी मांगा, लेकिन वहीं शियोको का कहना है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और तुम्हें देखकर मैं सच में काफी खुश हूँ। और सिंस अभी पूरे टाइम शियोको माहिरू से ही बातें कर रही हैं और उन्होंने अमाने को इग्नोर कर दिया। और जब ये चीज अमाने ने अपनी मॉम को याद दिलाया, शियोको ने अमाने को काफी जॉयफुली वेलकम किया और साथ ही माहिरू को अपने साथ लाने के लिए भी थैंक यू कहा। एंड इसके बाद फाइनली जब अमाने, माहिरू और शियोको घर पहुंचे, अमाने के डैड ने माहिरू और अमाने को वेलकम किया। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अमाने, जब हमने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तुम उस टाइम की कंपैरिजन काफी चेंज हो चुके हो और अब तुम पहले से काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो। लेकिन वहीं अमाने का कहना है कि क्या सच में कोई 6 महीने में इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। और जहाँ अमाने के डैड अभी थोड़ी देर कुकिंग करने वाले हैं, तब तक शियोको माहिरू को घर दिखा रही हैं। और जब सारा रूम दिखाते हुए शियोको ने माहिरू को बताया कि अमाने और तुम्हारे रूम का बालकनी कनेक्टेड है, इसलिए हमें माफ करना। ये सुनकर अमाने ने सजेस्ट किया कि हम दोनों अपने बालकनी का डोर बंद रखेंगे, लेकिन वहीं माहिरू का कहना है कि ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल डर नहीं है। और वहीं इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर शियोको को भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड शियोको के यहाँ से जाने के बाद अमाने और माहिरू बातें कर रहे हैं, जहाँ माहिरू ने कहा कि शायद मुझे इस चीज से काफी अच्छा लग रहा है कि हम दोनों का बालकनी कनेक्टेड है, क्योंकि रात में हम दोनों साथ में स्टार्स देख पाएंगे। बट वहीं अभी अमाने बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके पेरेंट्स को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता चले। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया जाता है और खाना खाते हुए जब अमाने के फादर ने माहिरू से कहा कि अगर अमाने तुम्हें कभी परेशान करे तो तुम हमें बता सकती हो, जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमाने मुझे कभी परेशान नहीं करता है, बल्कि अमाने के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। और अपने बारे में ये सब चीजें सुनकर अमाने थोड़ा साई भी फील कर रहा है। और जब बातें करते हुए अमाने के डैड ने माहिरू से पूछा कि अभी थोड़ी देर बाद मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। ये सुनकर अब अमाने अपने डैड से जानना चाह रहा है कि आखिर आप माहिरू के साथ शॉपिंग पर क्यों जाना चाहते हैं, जिसका शियोको ने जवाब दिया कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जैसे मैं हमेशा माहिरू के साथ जॉयफुली बिहेव करती हूँ, वैसा श्रुतो कुछ भी करने वाले नहीं है। और ये चीज अमाने को भी पता है। और साथ ही अमाने के डैड ने उससे ये भी कहा कि तुम घर पर रहकर घर का ख्याल रखना। और जब साइतो ने उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा, श्रुतो का कहना है कि जाहिर है कि अगर तुम हम दोनों के साथ रहोगे तो मैं माहिरू से तुम्हारे बचपन के बारे में चीजें नहीं कह पाऊंगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शियोको और अमाने अभी बर्तन धुल रहे हैं, जहाँ शियोको अमाने के इन सारे स्किल्स से काफी इम्प्रेस्ड है और उनका कहना है कि अमाने, मैं खुश हूँ कि तुम ये सारे काम को लेकर माहिरू को परेशान नहीं करते हो। और ये सुनकर अमाने का कहना है कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं इन सब चीजों के लिए माहिरू को ज्यादा परेशान करूंगा। और बातें करते हुए जब शियोको ने अमाने से पूछा कि तुम और माहिरू ने अब तक क्या क्या किया है, ये सुनकर अमाने थोड़ा सरप्राइज्ड है। और उसका ये फेस एक्सप्रेशन देखकर शियोको का कहना है कि तुम इतना सरप्राइज्ड क्यों बिहेव कर रहे हो, और तुम्हें और माहिरू को देखकर ये तो साफ लग रहा है कि तुम दोनों कपल हो। एंड शियोको की ये सारी बातें सुनने के बाद अमाने अब उनसे जानना चाह रहा है, तो क्या आप हमारे इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, जिसका शियोको ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि माहिरू को एज अ डॉटर एक्सेप्ट करके मुझे सच में काफी अच्छा लगेगा। और जैसे अभी तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे, उससे ये तो साफ है तुम दोनों के बीच चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। और अचानक से शियोको की ये बात सुनकर अमाने इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि उसके हाथ से प्लेट भी गिर गया और उसने जवाब दिया कि नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही अमाने ने शियोको को ये भी समझाया कि प्लीज आप ये सब चीजें माहिरू से बिल्कुल मत कहिएगा। और जाहिर है शियोको माहिरू से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली है। और हाँ, अमाने की सारी बातें सुनकर और वो जैसे माहिरू के साथ बिहेव कर रहा है वो देखकर शियोको का कहना है कि तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे हो। लेकिन वहीं अमाने के हिसाब से उसके पास अपने डैड की तरह चार्म और ऑरा नहीं है। और ये सुनकर शियोको का कहना है कि शायद ये चीज हमें माहिरू से पूछना चाहिए। एंड इसके बाद फाइनली जब माहिरू सूतो के साथ बाहर घूमने के बाद वापस लौटी, रूम में बैठकर अमाने और माहिरू भी बातें कर रहे हैं। एंड बाहर सूतो के साथ घूमकर माहिरू को भी काफी अच्छा लगा। और अभी माहिरू का फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने को समझ आ रहा है कि पक्का उसके डैड ने माहिरू को कुछ तो बताया है। और जाहिर है कि अमाने जानना चाह रहा है कि उसके डैड ने आखिर माहिरू से क्या कहा है। एंड अमाने के पूछने पर माहिरू ने उसे बताया
बताया कुछ खास नहीं, बल्कि वो पूछ रहे थे कि आजकल तुम्हारा हेल्थ कैसा है एंड ऐसी बाकी सब चीजें। और साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम बचपन में कितने क्यूट थे। और ये सुनकर अमाने ने माहिरू से पूछा आखिर मेरे बचपन के बारे में डैड ने तुमसे क्या कहा। और ये सुनकर माहिरू थोड़ा साई फील कर रही है और उसने तुरंत अमाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और उसने सिंपली यही कहा कि बस इतना जान लो कि अब मुझे पता है कि तुम बचपन में कितने क्यूट थे। और सिंस अभी माहिरू अमाने के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही है, इसलिए अमाने उठा और उसने माहिरू को पीछे से हक किया और कहा कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत जल्दी गुदगुदी हो जाती है। और ये कहने के बाद अमाने ने माहिरू को टच करते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और ये कहने के बाद जब अमाने ने माहिरू को टिकल किया, अब उसके पास अमाने के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जिसके बाद माहिरू ने अमाने को बताया मैंने और श्रुतो ने कुछ सीरियस बातें नहीं की, बल्कि श्रुतो ने मुझे बताया कि तुम बचपन में साइकिल चलाते हुए कैसे गिर जाते थे और तुमने मदर डे के दिन अपनी मॉम को हक करते हुए उन्हें आई लव यू कहा था। और इन सब चीजों के साथ साथ अमाने के डैड ने माहिरू से जो कुछ भी कहा, माहिरू ने हर एक चीज अमाने को बताया। एंड अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद अमाने ने माहिरू को ऐसे टिकल करने के लिए उससे सॉरी कहा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। और जब सुबह अमाने लिविंग रूम में आया, उसने देखा शुतो, शिहोको और माहिरू दोनों साथ में अमाने के बचपन का एल्बम देख रहे हैं। और जहाँ अमाने के लिए उसकी ये सारी पिक्चर्स एम्बैरेसिंग है, वहीं माहिरू को अमाने इन सारे पिक्चर्स में काफी क्यूट लग रहा है। और वहीं अमाने के डैड भी इस चीज से काफी खुश हैं कि माहिरू और अमाने दोनों डेट कर रहे हैं और माहिरू अमाने के साथ टाइम स्पेंड करती है। एंड अपनी इतनी तारीफ सुनकर माहिरू भी काफी साई और एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और वहीं अमाने का कहना है कि मैंने आपको हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीज अनाउंस करना मेरे लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है। और सिंस अभी भी अमाने काफी साई फील कर रहा है और वो काफी ऑकवर्डली बिहेव भी कर रहा है, इसलिए शियोको ने माहिरू से पूछा कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुमने अमाने को ही चूज किया है। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है कि अमाने थोड़ा साई है, बट यही चीज तो मुझे अमाने के बारे में पसंद है। और अभी ये सब बातें करते हुए शियोको के साथ साथ सूतो भी काफी खुश हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी अमाने अपने रूम में बैठा ही था कि तभी माहिरू उसके पास ब्रेकफास्ट लेकर आई और अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर माहिरू से जानना चाह रही है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसने सभी पूरे टाइम तुम मेरे पेरेंट्स से बातें कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा लोनली फील हो रहा था। और ये कहने के बाद अमाने ने माहिरू से माफी मांगा और कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बातें करना काफी पसंद है। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तुमसे बातें करना और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना लगता है। और ये कहने के बाद अमाने और माहिरू ने एक दूसरे को चिक पर किस किया और बातें करते हुए अमाने ने माहिरू से पूछा तो क्या तुम कल मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी। और थोड़ी देर बातें करने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि कल अमाने के पेरेंट्स के जॉब पर जाने के बाद ये दोनों साथ में टाउन घूमने जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अमाने के पेरेंट्स भी एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, जहाँ शियोको का कहना है कि अमाने और माहिरू को साथ में देखकर मुझे अपना पुराना टाइम याद आता है। और ये दोनों अमाने और माहिरू के बारे में बातें करते हुए सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और जैसा अमाने और माहिरू ने प्लान किया था, दोनों आज टाउन में घूमने आए हैं। और घूमते हुए इन्हें अमाने का एक पुराना क्लासमेट मिल गया जिसका नाम है तोजो। और तोजो ने भी अमाने को पहले नजर में नहीं पहचाना और उसे लग रहा था मानो ये कोई और है जिसे वो नहीं जानता। और वहीं अमाने को ये उम्मीद थी कि हो न हो वो अपने किसी क्लासमेट से पक्का टकरा जाएगा। एंड तोजो के पूछने पर जब अमाने ने बताया कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सुनकर तोजो अमाने पे हंसने लगा और उसके बारे में अजीबोगरीब बातें भी कहने लगा। और वहीं तोजो की ये सारी बातें सुनकर माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो गुस्से में है। और वहीं तोजो ने माहिरू से भी पूछा कि आखिर तुमने अमाने में क्या देखा और क्या तुम्हें पता है कि वो पहले कितना अजीब था। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि अमाने ने मुझे हर एक चीज बता दिया है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि अमाने बचपन में इतना ज्यादा क्यूट था। और वहीं अमाने ने भी तोजो से कहा कि मेरे बारे में चाहे तुम्हारा जो भी दिल करे तुम कह सकते हो, बट इस चीज से मेरी गर्लफ्रेंड अपना माइंड बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली है। और साथ ही अमाने ने तोजो से ये भी कहा कि जो भी चीजें हमारे बीच में हुई थी वो सब पास्ट बन चुका है और मुझे उन सब चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और अमाने की ये बात सुनकर तोजो काफी सरप्राइज्ड है। और वहीं माहिरू ने भी अमाने का हाथ पकड़ते हुए तोजो से कहा कि तुमने मुझसे पूछा ना कि मुझे अमाने में क्या पसंद है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम किसी के साथ फ्रेंड इसलिए रहते हो ताकि तुम्हें उससे कुछ मिल सके, और अगर ऐसा है तो तुम कभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं रह पाओगे। और मैं भी अपने लाइफ से पहले खुश नहीं थी और भले ही सबको बाहर से लगता था कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा वेल्दी और रिच है, बट फिर भी मुझे कभी भी इस चीज से खुशी नहीं मिली। और जब मैं पहली बार अमाने से मिली उसके बाद से ही मुझे अपने लाइफ का रियल हैप्पीनेस मिला। एंड माहिरू और अमाने की ये सारी बातें सुनकर तोजो पूरी तरह से शांत हो गया और वो कुछ कह नहीं पाया। जिसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है और अभी बालकनी में खड़े होकर तारे देखते हुए अमाने और माहिरू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और साथ ही अमाने ने माहिरू का हाथ भी पकड़ा हुआ है। जिसके बाद अगले सीन में दोनों बेडरूम में हैं और अमाने ने माहिरू को दिलासा दिलाया कि मैं कुछ भी अजीब करने वाला नहीं हूँ, तो हाँ तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और जहाँ अमाने ने कहा कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तभी अचानक से अमाने ने माहिरू को किस कर लिया और ये चीज माहिरू के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। एंड माहिरू का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने ने इस चीज के लिए माहिरू से सॉरी कहा और साथ ही उसने
ने ये भी कहा शायद मुझे ये करने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। हालांकि माहिरू को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अचानक से ये चीज होने की वजह से वो थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। इसलिए माहिरू ने अमाने से कहा तो क्या तुम एक बार और ट्राई करोगे और इस बार मैं तैयार रहूंगी। जिसके बाद फिर से अमाने ने माहिरू के लिप्स पर किस किया। इसके बाद माहिरू का कहना है अमाने क्या सच में ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? जिसका अमाने ने जवाब दिया कि हाँ, और तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सिंस अभी थोड़ा कोल्ड भी है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो गए। और यहीं सीजन 2 एपिसोड 3 एंड हो गया। बाकी मैं एपिसोड 3 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।